Good afternoon. Hello, my friends. Welcome to all Artist Studio, a vision of eminent artist so निर्मल चटर्जी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ फुलकारी के वर्कशॉप में। सबसे पहले दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, हमें भी पता चले कि हमारे फ्रेंड्स हमारे क्या सीख रहे हैं। तो इन दिस वे वी कैन वेलकम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जो है आप सबको वैसाखी का और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए इस शुभ अवसर पर हमने नवरात्रों में और पंजाब के कल्चर को भी वैसाखी के शुभ अवसर पर लिया है। वैसे तो पंजाब में जो हमारा कल्चर है पहले भी ऐसे चलता आ रहा था। हेलो, नाइस टू सी यू ऑल, वेरी नाइस टू सी यू ऑल। बड़ा अच्छा लगता है। पहले भी जो पुरुष थे, औरतें घर का काम कर रहे थे, पुरुष बाहर जाके काम करते थे। खाना वाना बनाने के बाद, बच्चों की देखभाल के बाद औरतें यही काम करती थी। अपने मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम। तो क्या करते थे कि वहाँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन चीजों का काम करते थे। आजकल के मैकेनिकल जो टाइम शुरू हो गया, उसमें ये है कि हर कोई जो है मशीनी युग में एम्ब्रॉयडरी को भूलकर तो जो मशीनी चीजें हैं उनको पसंद करना शुरू कर दिया। पर आज के टाइम में जो हमने सारा इवेल्युएट किया है, उसमें हमने यही देखा है, वही जो हमारा आर्ट है लेडीज का, वही उसको जो है उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का नाम दे दिया है। स्कूलों में भी ये जो है शुरू हो चुका है, आर्ट एंड क्राफ्ट का शुरू हो चुका है। इसीलिए हमने जो अपनी आज की वर्कशॉप पंजाब का मेन फेस्टिवल विसाखी को देखते हुए फुलकारी की वर्कशॉप दी है। इसमें फुलकारी जो है, मैं देखो इसमें ब्लैक कलर यूज नहीं होता। खुशियों का त्योहार है। पंजाब के लोग जो है, बाकी लोग भी जो है, इंडिया ही जो है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। यहाँ पर जो है खुशियों को, फेस्टिवल्स को बहुत प्रॉब्लम के साथ मनाया जाता है। आज जो है वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर औरतें जो है, अभी भी जो है वुमन जो है, अब जो है बच्चे पढ़ लिख कर अपने सेटल हो जाते हैं, शादी करके सेटल हो गए अपने अपने कामों में। स्टिल जो उनके अंदर आज भी आर्ट छुपा हुआ है। हमारी यही कोशिश है कि उनको बाहर निकालना जाए। मेक इन इंडिया के तहत जो आजकल हमारा चल रहा है, उसमें आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा सकते हो। एक फुलकारी ही नहीं है, इसके साथ हमारे और भी कई हैं। फुलकारी है, कांधा वर्क है, शेडो है। इन सबकी वर्कशॉप जो है हम मैनेज करेंगे यदि आपका रिस्पॉन्स आता है। दिस इज ओनली आवर इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप। फुलकारी में देखो सबसे पहले ये है कि हम डिफरेंट कलर्स को यूज करते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसमें जो है कोई भी ब्लैक कलर को यूज नहीं होता। प्रोमिनेंट कलर जो है इसका येलो है। ये मैंने दुपट्टा जो पहना हुआ है, ये मैंने खुद निकाला है, सारा फुलकारी का दुपट्टा है। जो हमारा बेस जा रहा है, ये एम्ब्रॉयडरी जो है, मशीनी एम्ब्रॉयडरी का दुपट्टा है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ पहले जो कलर्स है, तो कुछ डिफरेंट कलर्स हैं ये वाले। जो इसमें मैंने कलर्स यूज किए हैं, देखो येलो कलर तो होता ही है, फुलकारी में येलो कलर जरूर आएगा। उसके साथ पिंक कलर के दो पिंक कलर है, एक डार्क शेड है, एक ब्लैक, एक लाइट शेड है। ग्रीन है, लाइट है, डार्क है, ब्लू है, लाइट है, डार्क है। इसी के साथ आप रेड भी यूज कर सकते हो। अब मैं आपको डिफरेंस ये बता देती हूँ, देखो ये जो है हमारा दुपट्टा जो है, ये है मशीनी एम्ब्रॉयडरी का दुपट्टा है। इसमें उन्होंने फुल फ्लावर जो है, ये एक उन्होंने एक कलर इसको लिया हुआ है। पहले जो है ये मैरून कलर है, ये कलर है, ब्लू कलर है, और दिस वन इज द येलो कलर। ये 4 कलर्स है। मशीनरी में ये है कि एक बार जब थ्रेड आ जाता है उसी को यूज करते हैं। पर जो हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है, देखिए इसमें हमने जो है, ये जो मेरा दुपट्टा है, इसमें हमने देखो डिफरेंट कलर्स को लिया गया। देखो ये जो है, एक है लाइट कलर और ये है डार्क कलर, फिर एक लाइट एक डार्क है, दोनों सेम वही कलर है। दीज आर द सेम कलर्स। जो कलर्स यहाँ दिखाए गए हैं वही कलर यहाँ यूज हुए हैं। इसके बाद इस सारी फुलकारी को पूरा करने के बाद यहाँ पे जो मशीन की एम्ब्रॉयडरी है, देखिए इसमें इन्होंने जो है मशीन से ही ये इन्होंने यहाँ पे पूरी पट्टी लगाई हुई है। हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हमने सेम कलर एंकर के धागे लिए हैं, जिसमें कि हमने ये देखो 2 कलर्स यूज किया है। सबसे पहले जो बीडिंग है पिंक की है, उसके बाद जो है ग्रीन के इसके साथ जो है हमने बीडिंग की है। ये इसकी लेस बन गई, ये भी हम आपको आगे करवाएंगे। चलो लेट अस कम ऑन द वर्कशॉप। ये देखिए फुलकारी है। सबसे पहले हमने ये फूल ड्रॉ किया है। इसका फुलकारी का ये फूल है, ये ड्रॉ किया है। इज इट विजिबल? सभी को विजिबल है ये फ्लावर? इज इट विजिबल?
प्लीज बताइए आपको विजिबल है ये फ्लावर जो हमने एम्ब्रॉयडरी ऐसे ही हमने यहाँ पे भी जो है किया हुआ है फ्लावर जो है। यस मैम। ओके ओके वेलकम। तो उसको हम बाहर से छपाई भी करवा सकते हैं, पर हमने अपने स्टूडियो में भी जो है इसकी जो है छपाई की है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए अभी ये निकाले हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट, सिर्फ ये नीटनेस का है। ये जो अलग अलग नीडल्स ली है नॉर्मल नीडल्स होती है, वैसे देखा जाए तो थोड़ी बड़ी नीडल लेते हैं हम इसके लिए, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी करनी इजी हो और थोड़ी ब्रीक नीडल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रीक नहीं, मीडियम साइज की। ये हमने पहले ही इसमें धागे सारे लगा लिए हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ द फुलकारी। देखो ये मैंने आपको ग्रीन कलर निकाला है, यहाँ मैं आपको आगे जो है इसका कर दूं बेटा। सी देखिए ग्रीन के साथ हम लाइट ग्रीन लेंगे। लाइट ग्रीन को हमने डार्क ग्रीन को यूज कर चुके हैं। ये लाइट ग्रीन कलर है जो मैंने ऑलरेडी इसमें जो है हमने धागा डालकर रखा हुआ है। ये डबल धागा लेना है, सिल्क के धागे होते हैं, ये सिल्क के धागे होते हैं। तो देखो ये जो है हमने डबल एम्ब्रॉयडरी है, इसको डबल किया धागे को, सिंगल नहीं है। ये जो देखो ये है धागा हमारा सी, इसको सिंगल लेयर में सिल्की धागा है, सिंगल नीली है। देखो ये दो तरह के आते हैं, सिंगल मशीनी भी आता है, आपने मशीनी नहीं लेना है, हैंड एम्ब्रॉयडरी का सिल्की थ्रेड लेना है। इसको हमने डबल किया है, डबल करके फिर मैंने इसको डाला है। तो देखो अब इसको हमने कैसे शुरू करना है। नॉट इसमें नहीं बांधते हैं, आप न्यू स्टार्ट होगा तो आप नॉट इसको कर सकते हो, बांध सकते हो, पर हम इसको नॉट को साथ ही लॉक करते हैं। देखो ये यहाँ से जो है बेटा, यहाँ से देखो शुरू किया, ये देखो हल्का सा जो पॉइंट है, छोटा सा एक स्टेप लिया, तो उसके बाद हम इसको लॉक भी करेंगे। इसी को हमने इसके बीच में से लॉक कर दिया। ये मेरे साथ सिस्टर्स को पता है कि हम लॉक करते हैं, कि थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी जो है सभी जानते हैं। लॉक आपको क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया लॉक? हाँ जी प्लीज बताइए, लॉक क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी मैम। हाँ जी, तो उसके बाद यहाँ लॉक लग गया, ये हमारा जितना मर्जी खींचो ये धागा नहीं जाएगा। उसके बाद यहीं से जो डॉट्स लगे हुए हैं, छोटा सा हल्का स्टेप लेना है, फिर यहाँ से हल्का स्टेप लेना है, फिर उसके बाद यहाँ से हल्का स्टेप लेना है, पर चलना हमने डॉट्स के साथ है। सी ये आ गया हमारा यहाँ पे। इसी तरह फिर यहाँ से इसको वापस, जहां से ये हमारी सुई निडल निकली है, यहीं से हम यहाँ शुरू करेंगे, फिर वापसी इसको ऐसे ही सेम लेन में वापस लेके आना, आगे पीछे जो है लेन नहीं जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता आज शायद आपके पास मटेरियल होगा, हम नेक्स्ट वर्कशॉप लगाएंगे, उसमें आपको मटेरियल भी हम बता देंगे, ऑनलाइन भी भेज देंगे कौन कौन से मटेरियल है। देखो यहाँ से हमने शुरू किया था, अगेन फिर हमने यहाँ से शुरू करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं हमने। देखो इसको जो हमारे वहां पे लाइंस लगी हुई है, डॉट्स है, उसी के ऊपर देखो यहाँ से हमने लिया, तो ये हमारी ये कंप्लीट होता जा रहा है। इसके बाद फिर हमने इसी के साथ, मैं फास्ट तो नहीं हूँ, प्लीज क्लियर मी, फास्ट तो नहीं हूँ मैं, सभी को नो मैम। इज इट क्लियर टू ऑल? या मैम। ओके ओके वेलकम। देखिए ये फिर जो स्टेप्स हैं उसी पे हमने ले लेना है, उसी पे स्टेप्स के उनके साथ साथ लेना, के बीच में से जो है हमारा नजर नहीं आए, क्लॉथ नहीं हमारा नजर आना चाहिए। तो ये देखिए, ये देखो हमारा, देखो ये डार्क है, ये लाइट ग्रीन के ऊपर हमारा चल रहा है, इसके ऊपर देखो फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसी तरह ये जो है हमारा कंप्लीट होता जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर ये है, इसके साथ ही हमने लेना है इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर एंड में यहाँ, इसी के साथ साथ जो है हमारा ये भी चलता जाएगा, फूल जो है ये हमारा बढ़ता जाता है सारा। ये सिंपल स्टेप्स है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जो है दोबारा फिर हमने इसमें ध्यान देना है, जहां पर जो हमने खत्म होता है हमारा थ्रेड, उसी के साथ जो है हमने ये शुरू करना है। ये देखो इसके साथ ये शुरू होता जा रहा है, ये हमारा ऐसे फ्लावर खत्म होगा, तो उसके बाद में आपको इसकी जो डंडी साथ में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे करना है। ये अभी हमारा खत्म होगा, देखिए ये जो है हमारा एक फूल जो है, इसका आधा मैंने आपसे पहले निकाला हुआ था सिर्फ आपको शो करने के लिए। ये अब देखो हमारा कंप्लीट हो रहा है ये फ्लावर हमारा।
देखिए क्लियर है सभी को? ये फूल कितनी है? देखिए सबको क्लियर है फूल ये? जी मैम। ठीक है ना। अब देखो ये हमने रो है, ये रो करनी है हमने, कैसे करनी है? देखो इसमें जो मशीन क्या है, इसमें सारे इन्होंने जो है येलो किए हुए हैं, इन्होंने सारे के सारे येलो किए हैं, पर हम इसको येलो में नहीं लेंगे, हम उसमें लेंगे। देखो जो थ्रेड हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है, जो यहाँ पे थ्रेड खत्म हो रहा है, हम उसी के साथ इस रो को पूरा करेंगे। जैसे ये हमारा येलो खत्म हुआ, येलो किया, और ये जो फ्लावर इधर से हमने येलो ग्रीन निकाल लिया। अब हम ग्रीन से ही करेंगे। इसको करना है हमने चेन स्टिच के साथ, थोड़ा नीट आता है, इसको आप दूसरा स्टिचेस भी यूज कर सकते हो, हम इसको चेन स्टिच के साथ यूज करेंगे। चेन स्टिच कैसे है? देखो यहाँ से हमारी फुलकारी का खत्म होता है, यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा लेना है, जो थ्रेड के बीच में से जैसे हम नॉट लगाते हैं उसको ऐसे यूज करना है। ठीक, ये देखो ये हो गया हमारा। दोबारा फिर आपने जो लेना है, कहाँ से लेना है? इसी के बीच में से लेना है, और देखो ये जा रहा होगा, इसी के बीच में से लेके ये कंप्लीट हो गया। ये हमारी चेन बनती जा रही है, जो बहुत नीट क्लीन बनती है, तो इसमें धागा भी वेस्ट नहीं होता और कहीं फंसता भी नहीं है। ये देखिए, ये देख, फिर हमारा ये कंप्लीट हो गया। कहाँ से धागा लेना है हमने? इसी के बीच में, इसको चेन स्टिच कहते हैं। ये हमने इसमें चेन स्टिच अपनी मॉडिफिकेशन इसलिए की है, ये नीट लगता है। फुलकारी में सिंपल भी जो है स्टिच उसके साथ भी लेते हैं, पर हम उसमें से नहीं लेंगे, क्योंकि चेन स्टिच के साथ फ्लावर जो है और ब्यूटीफुल लगता है। तो आपको जो आगे एम्ब्रॉयडरीज कराई जाएंगी उसमें भी हम और स्टिचेस को भी सिखाएंगे। तो ये देखो, ये इसकी पूरी डंडी जो है ये कंप्लीट होती जा रही है। सी, ये देखो इसकी पूरी डंडी कंप्लीट हो गई। इज इट क्लियर? हाँ जी, नीट है, क्लियर है आपको सभी को? यस मैम। ओके, देखो नीट है। देखो और भी है, मैं आपको जो नेक्स्ट ये डंडी सिखाऊंगी वो दूसरी एम्ब्रॉयडरी में सिखाऊंगी, पर ये मुझे लगता है आप सभी कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत भी घर में काम कर लेते हैं उनको पता होता है। तो ये चेन स्टिच को जब हम यहाँ यूज करते हैं तो बहुत नीट क्लीन हमारी जो है डंडी आती है यहाँ पे। इसके बाद हमने लेना फ्लावर ऊपर का। देखो जो फ्लावर है इसको भी हमने फुलकारी में ही निकालना है। देखो इधर ग्रीन कलर है, तो हमने इधर भी ग्रीन कलर ही यूज करना है, तो इसलिए जो है हमारे कलर जो है ब्यूटीफुल बन गए। यहाँ से थोड़ा लिया और फिर इसको ऊपर से यहाँ लिया, ये देखिए, यहाँ से लिया और फिर ये जो है यहाँ से लिया, यहाँ से जहां से खत्म होता है इसको साथ साथ भी हमने लेना है, और इसको यहाँ से मिडल को ऊपर से निकालते जाना है, ताकि हमारा ऊपर का फ्लावर शेप बनती जाती है उसमें। और ये हल्के हल्के ही स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप्स नहीं है। सी, फिर यहाँ से हमने लिया और इधर इसको साथ ही लेते जाते हैं। ये हमारा सारे का सारा जो है ये भी फुलकारी का, क्योंकि तो इससे सारा दुपट्टा हमारा फुलकारी के बेस पर ही बनेगा। ये इसमें सारा आ जाता है। फिर इसके नजदीक से वो आपने यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है, जो आपने निडल लगानी है वो जहाँ पे मार्क हुआ उससे बाहर से लगानी, थोड़ी सी, बिल्कुल ऊपर से नहीं लगानी, थोड़ा बाहर से लगाओ, और लेनी आपने उसके ऊपर डॉट के ऊपर लेनी है, इसको नीचे से लिखते जाना। ये देखो डॉट यहाँ पे लगा हुआ है, इसके मैंने थोड़ा हल्का नीचे से लिया और फिर यहाँ इसको ऊपर से लिया। ये इस तरह हमारी शेप भी बनेगी और हमारा नीचे का कलर भी नजर नहीं आएगा। ये देखिए, ये हो गया। इसके बाद फिर ये हमारा एक साइड का जो है ये फ्लावर खत्म हो गया। देखिए सभी को क्लियर है? यदि किसी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं प्लीज। आपको लगता है यदि किसी में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, आप मेरे से पूछ लो। हाँ जी, ये फूल क्लियर है? सभी को क्लियर है फूल? ये यस मैम। ये जी स्क्रीन मैम। पार्टिसिपेंट्स मुझे दिखेंगे तो उनका रिएक्शन से भी पता चल जाएगा कि उनको समझ आ रहा है। ये जो है देखो, ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया, ये चेन स्टिच के साथ हमने कंप्लीट किया है। ये जो है हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हाफ। तो जो यहाँ पे आएगा कलर, जो कलर यहाँ पर आएगा वो भी हम यहाँ पे फिल करेंगे। इसको हम नीचे से बंद कर देंगे। देखो नीटनेस से करेंगे, पीछे से भी ज्यादा पता नहीं चलेगा। सबको पता होता है कि पीछे से कैसे ये बंद होता है। इसमें हल्का सा लेके नॉट लगा दीजिए
तो ये जो है हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है, फुलकारी का फूल जो है इसमें खुलता नहीं है। सिल्की थ्रेड है इसलिए इजीली जो है ये निकल जाते हैं, पर लॉक करने के बाद ये निकलते नहीं है। सीजर मैंने साथ में छोटी रखी हुई है, उसी के साथ हम इसको काट देते हैं क्योंकि पीछे से भी नीटनेस होनी चाहिए। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट जो है हम शुरू करेंगे दिस वन फ्लावर। तो इसके लिए हम देखेंगे इसके साथ कौन सा कलर हम यूज कर सकते हैं। वैसे तो देखो मेरे पास जो है ग्रीन हम यूज कर चुके हैं, येलो कर चुके हैं। अब हम इसके साथ करते हैं डार्क ब्लू। डार्क ब्लू में मैंने ये देखो सभी थ्रेड जो है इसमें डालकर रखे हुए हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो उसके बीच में, इसको हम सही में यूटिलाइज करें। क्योंकि आपको भी जो करना है रेड कलर भी जरूर याद कर इसमें यूज करना, क्योंकि सारे वाइब्रेंट कलर जो है हमने यूज करने हैं। देखिए इसको भी हमने कहाँ से शुरू करना है, मिडल से। जब भी हमने शुरू करना है इसको मिडल से शुरू करना है। मिडल की जो ये लाइन जा रही है यहीं से हम इसको उठाकर पहले जो है इसको हम लॉक करेंगे। लॉक करना देखो ये निकाला थोड़ा सा, बिल्कुल नीचे से देखो किया इसको हमने, फिर थोड़ा सा लेके इसको हमने लॉक कर दिया। इज इट क्लियर? क्लियर सबको हो गया? यस मैम। फिर इसको देखो अब हमने ये फ्लावर करना है हाफ। कैसे करना है, जब ये जो डिवाइडेड लाइन है इसको हमने टच नहीं करना है। इसके साथ जो है यहाँ से हमने थोड़ा सा उठाना है, फिर उसको ऊपर हल्का सा कपड़ा लेना है यहाँ से, और फिर हल्का सा यहाँ से लेना है। ये आप अपने सूट्स पर भी निकाल सकते हो, साड़ीज के बॉर्डर्स पर भी निकाल सकते हो। ये फ्लावर जो है ये कंचन फ्लावर, कंचन फुलकारी का फ्लावर है, इसको कंचन फुलकारी कहते हैं। तो यदि आपने अपने साड़ी का बॉर्डर निकालना है, सूट का निकालना है, तो उसके ऊपर भी इजीली आप जो है यूज कर सकते हो। ये देखो ये हमने यहाँ से किया, ये कलर कॉम्बिनेशन जो है इसका बहुत अच्छा जाता है। फिर यहाँ से उठाया, इसके साथ ही बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए, और फिर इसके साथ और इनके साथ लेके, और ये है, ये देखो सारे का सारा हमने लिया। निडल थोड़ी मेरी लंबी है, आप भी लंबी निडल लोगे तो अच्छा होगा, उसमें थ्रेड भी वेस्ट नहीं होता और जल्दी फ्लावर भी निकलता है। ये देखिए, और ये सिल्की धागे उलझते बहुत जल्दी हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा लंबा धागा नहीं हमने डालना है। इसके बाद फिर हम जो है यहाँ से लेते हैं, और फिर यहाँ से थोड़ा सा लेते हैं, और फिर यहाँ से थोड़ा लेते हैं। ये सारा करके एंड तक जो है हमने इसको लेना है। ये तो फिर इसके साथ ही चलेंगे हम, इसके साथ साथ चलने के साथ ही जो है हमारा जो है जो एंड देखो हमारा होगा, जो ये लाइन जा रही है इसके एंड के साथ हमने एंड करना है इसको, कि ये साथ में एंड रहेगा तो फुलकारी का जो है नीचे से हमारा कपड़ा नजर नहीं आएगा, क्लॉथ बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये देखो यहाँ से फिर लिया हमने, इसको साथ साथ किया। लेना बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है, सिर्फ नीटनेस और थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इसको। ये देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से, और ये सारा करके ये हमारा चलता जाएगा। यहाँ से फिर थोड़ा सा लिया, इस तरह जो है देखो हमारा फ्लावर जो है ये कंप्लीट हो रहा है, पूरा फ्लावर जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है, और पूरे शेप में जो है हमारा फ्लावर आ रहा है इसका। ये जो फ्लावर जो है हमको, जो मैंने चुन्नी डाली है, ये तो हमने बाहर से कराया था, पर हमारे आर्टा स्टूडियो में ही आर्टिस्ट हैं, ये फ्लावर जो है उन्होंने ट्रेस किया है। ये देखो यहाँ पर हमारा जो है ये फ्लावर खत्म हो गया। अब देखो अब हमने अपना थ्रेड भी वेस्ट नहीं करना है। इसको कैसे करना है, इसको हम वापिस लेके जाएंगे, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेंगे। अब देखो इसके हम बीच में से जाएंगे, यहाँ से हमने अपना थ्रेड वेस्ट नहीं करना, हमने तोड़ना नहीं है थ्रेड को, हम नीचे से ही इसके जो हमने ये डंडी बनाई है इसके नीचे से हल्का 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 लेके यहाँ तक पहुंच जाना, यहाँ तक। ये देखो कहीं से देखो क्रोजे धागा नजर आ रहा है, ब्लू धागा नहीं नजर आ रहा ना नीचे से, कहीं से नजर नहीं आ रहा, हमारा आ रहा है नजर नीचे से, इसमें हमारा कोई क्रोजे धागा जो है नजर नहीं आ रहा है। इसी से देखो अब हम यहाँ से शुरू कर देंगे, ये फ्लावर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सेम कलर में हम नहीं करेंगे, मशीनी एम्ब्रॉयडरी में सेम कलर में आता है। इसको हमने यहाँ से हल्का सा बिल्कुल साथ में उठाएंगे, फिर इसके साथ ले लेंगे, ये जो है हमारा कंप्लीट जाता है।
फिर इसके साथ यहीं से हमने कंप्लीट शुरू करना है और नीचे इसको लेके आना है। इस तरह हमारा देखो थ्रेड वेस्ट नहीं जाता है। ये जो है हमारा कंप्लीट होता जाएगा। ये हमने कलर कॉम्बिनेशन कर लेना है कि कौन से साथ किसका कलर जो है कॉम्बिनेशन में आ जाता है। तो देखो सारा जो है कलर कॉम्बिनेशन है इसका। दूसरी बीट लगा दो ना इसके साथ, बीट दूसरी चला दो। ये देखो ये है इसके साथ, ये देखो कितना अच्छा और कितना प्यारा कलर हमारा बनता है। और ये जो है हमारा ये देखो ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। ये पत्ती लीफ भी हमारा कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखो ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आ गया। अब जो है अब हमने जो है काटना है, यहाँ से धागा काटेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे। नीचे से फिर जो है बॉडी नीटनेस के साथ इसको यहाँ पे नॉट लगाएंगे लेके, कि खुले नहीं। सिल्कन थ्रेड जो है वो जल्दी खुल जाता है। डबल नॉट करने के बाद इसको हम छोटी सीजर रखी है मैंने, उसके साथ इसको काट देंगे। ये देखो ये हो गया। क्लियर है सबको? क्लियर है? देखो इसके साथ जो है ये डार्क ब्लू है, इसके साथ हम इसको लाइट ब्लू करेंगे। लाइट ब्लू का देखो ये हमने धागा रखा हुआ है, ये भी साथ में सीजर में इसमें डालकर रखा हुआ है। तो फिर इसको यहाँ से लिया, कहाँ से शुरू करना है? यहीं से शुरू करना है हमने, हल्के से शुरू करना है। यहाँ से हम इसको नॉट देंगे, यहीं से हमारी नॉट आ जाएगी इसमें। ये सब हम लोग कर लेते हैं, बच्चों के कभी बटन लगाने होते हैं या कुछ है, उसी को यूटिलाइज करते हैं। ये देखिए इसके साथ ही हम फिर चलते हैं। फ्रेम हमने छोटा रखना है। इसके बाद मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि हम अपने धागों की सेविंग कैसे कर सकते हैं इसको साथ करते करते, कि हमारा धागा भी वेस्ट ना हो। क्योंकि मार्केट में जब हम कलर्स लेने जाते हैं तो सेम कलर नहीं मिलते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली इकट्ठे ही कलेक्ट करने पड़ते हैं कलर्स। पर उसमें भी हमने वाइसली थ्रेड को यूज करना है कि हमारा थ्रेड जो है वेस्ट ना हो। और नीचे से जब उल्टा हम इसको पहनते हैं या इसको वॉश करते हैं तो उसके धागे जो है वो निकलने नहीं चाहिए। तो ये यहाँ से हम स्मॉल स्टेप लेके इसको निकालते जाएंगे। मेन है बस इसकी नीटनेस है, ये लाइन के साथ लाइन मिलनी चाहिए और ये जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा। ये है हमारा, ये फुलकारी में हमारा चलता रहता है। अच्छा भी लगता है, हम इंजॉय भी करते हैं कलर्स के साथ खेलना। और कई बार हम अपने कामों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार घर की टेंशन होती है, सभी को होता है कुछ ना कुछ। तो मैं तो बहुत इंजॉय करती थी एट दैट टाइम। मेरे को यही होता है चलो अपने फुलकारी लो, कलर्स को हम डिफरेंट वे से यूज करते हैं, जब वो अपने शेप में आते हैं, फ्लावर बनता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि हम सब जो है वुमेन में सभी जो है हर एक के अंदर अपना अपना टैलेंट छुपा हुआ है, तो क्यों ना हम उसको निकालें। अभी जो हमारे पीएम ने मेक इन इंडिया का लोगो दिया है, उसमें जो है फंड जो है लोन्स भी अवेलेबल है ग्रामीण उद्योगों के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए आप शुरू कर सकते हो। ये देखो बात कर रहे हो, हमारा ये शेड हो गया तैयार। ठीक है, इसको ही हम लेंगे, अब इसकी डंडी इसके साथ पूरी करेंगे। इसको यहीं से हम जाएंगे, इसी धागे को हम मोड़ेंगे यहाँ से। तो विल यू लाइक टू स्टार्ट विद द चेन स्टिच ही आप पसंद करोगे या इसको दूसरे स्टिच? तो ये मैं आपको दूसरा स्टिच सिखाती हूँ। वो चेन स्टिच आती है, इसको हम इसी में सेम जो है कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ से थोड़ा सा लिया, ये दूसरा स्टेप है, यहाँ है। फिर आगे से थोड़ा सा लिया हमने, डॉट्स लगे, जहां से हमने थ्रेड खत्म किया था ना वहीं से दोबारा फिर निकालना है, वहीं से निकाल लिया। फिर थोड़ा सा लिया, जहां से हमने सुई निकाल लिया वहीं से निकाल लेना है। ये हमारा जो है दूसरा स्टेप है। उसके बाद फिर जो है यहाँ से हमने थोड़ा लेना है और फिर उसके बाद लेना हमने छोटे छोटे स्टेप्स। मैम इस स्टिच का नाम क्या है? ये चेन स्टिच था, ये रनिंग स्टिच है बेटा। ये देखो ये रनिंग स्टिच आता है ये वाला। तो ये देखो यहाँ से हम लेंगे तो फिर यहाँ इसमें डाल देंगे। ये मैं आपको अलग अलग में भी सिखाऊंगी। तो मैं आपको ये सिखा रही कि हमने जब फ्लावर्स निकालते हम अपनी मर्जी से अलग अलग भी ले सकते हैं। इसमें ध्यान से ये देखो ये एक कैसे बन जाता है, बीडिंग सी बन जाती है।
मैं आपको बताती हूँ, ये हमने जो है सिखाए हैं पहले भी अपने वर्कशॉप्स में। देखो ये डिफरेंट स्टिचेस है, ये हमने निकाले हैं, डिफरेंट स्टिचेस निकाले हैं, शैडो वर्क भी है, शैडो से साड़ी निकाली हुई है मैंने अपनी, साड़ी है, इस तरह चुन्नियां निकाल सकते हो। आपको मैं और भी वर्क, देखो ये है, दोनों तरफ से ये चलता है हमारा, ये देखो इधर से भी है हमारा फ्लावर जो है, संतोष करना है, ये भी है, देखो हमारा फ्लावर इधर से भी चल सकता है, सी ये इधर से भी हमारा फ्लावर चल सकता है। इसमें हमने कांदा वर्क भी किया हुआ है, कांदा इज ए वेरी वेरी सिंपल, इसलिए ये जो है जो ट्राइब क्लासेस होते हैं, वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनके पास जो कपड़ा होता है बच्चों को ढकने के लिए, तो वो कपड़े कोई ऐसा थिक बनाते हैं धागे के साथ कि बच्चे को थोड़ा वार्म लगे, तो वो आजकल जो है कांदा वर्क में चल रहा है। आप ये सिल्क की साड़ी जो कांदा वर्क है दैट आर वेरी एक्सपेंसिव। ये सारे स्टिचेस हैं जो हमने यहाँ पे किए हुए हैं। ये देखो ये अलग अलग स्टिचेस हैं जो हमने सिखाए भी है, पहले वर्कशॉप में सिखाए हैं। एट दिस टाइम द आर्ट स्टूडियो आई गॉट द फर्स्ट टाइम द चांस टू शो ऑल दिस थिंग्स। देखो ये है हमारा, ये स्टिच है, भरा हुआ स्टिच है, शेडो स्टिच है, ये जो दोनों तरफ से जो चलता है, ये देखो सी फ्लावर्स, ये दोनों तरफ से हमारे जो है फ्लावर्स चलते हैं, ये वाले। यस मैम। क्लियर क्लियर है, ये यस हम मैम। आपको सिखाएंगे। इसी को ही हमने अलग अलग में जैसे सिखाने के लिए और भी हमारी क्लासेस हैं। ये हमने हमारे आर्टिस्ट जो है आर्टा स्टूडियो को, या उन्होंने ये सारा उसको छपाई का काम किया है, ये हम सिखाएंगे। इसी में ही हमने जो है और क्लास जो चलेगी उसमें ये हमारा है फुलकारी का फ्लावर है, छपवाया नहीं है हमने, यही ट्रेस किया है हमने इन दिस वे, ओके। तो ये आपको सिखाएंगे। दुपट्टे के लिए मैम, दुपट्टा बनाने के लिए कौन सा फैब्रिक अच्छा रहेगा इसके लिए? देखिए फैब्रिक मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो चुन्नियां जो है वो बैम्बर की ही बनती है, जो मैं आपको इसके लिए जो है आप फाइन कॉटन भी ले सकते हो, जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ फाइन कॉटन पे सिखा सकती हूँ। कारण ये ओके। है कि ये मेरी चुन्नी जो है ये बैम्बर पे है, तो जो फाइन कॉटन पे जब आप करते हो ना, ये हमारी इतनी मेहनत होती है, तो जब रफ हो जाती है तो हमें इसको फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो मैंने इस यस टाइम मैम। जो है अपना नया दुपट्टा जो है पिंक फाइन कॉटन में जो है उसमें ट्रेस करवाया है, उसको निकाले। इसके लिए यदि चुन्नी आप निकालते हो तो फाइन कॉटन लो, उसके ऊपर निकालो, वो आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। और जब हम हाथ ओके से मैम। मेहनत करते हैं तो उसको फेंकने को मन नहीं करता है। यस मैम। वैसे आप अच्छी बैम्बर ले सकते हो, प्योर के दुपट्टे पर ये नहीं चलेगी, प्योर में धागे से उसमें छेद पड़ जाते हैं, तो उसमें नहीं पड़ेगी, उसमें नहीं चलेगी। फाइन बैम्बर वो जो आजकल थोड़ा सिंथेटिक मिक्स आती है, दैट वन इज वेरी फाइन। अब ये है, मैं आपको एक ओके इसका फ्लावर खुद आप कर देती हूँ रोजी में। देखो ये है हमारे 10 मिनट्स इसमें रह गए हैं और जूम क्लास में, तो ये देखो इसमें हम इसमें भी कंप्लीट करेंगे। ये जो है हमारा आपको थोड़ा पता चल जाएगा फुलकारी के फ्लावर्स का, तो ये है सारा करके, तो हाफ फ्लावर जो है हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सारा है मैचिंग के साथ चलेगा। आप उसमें जैसे साड़ी निकलती है वो कॉटन में निकलती है, साड़ी जो निकलती है वो कॉटन में भी निकलती है, फाइन कॉटन। कैमरिक आती थी पहले कपड़ा, अभी मार्केट में पर थोड़ा यदि सिंथेटिक मिक्स आपको कपड़ा मिलता है, दैट वन इज मच बेटर। उसकी देखो लॉन्गेविटी ज्यादा होती है, ज्यादा देर तक चल सकता है। तो मेरे पास तो दुपट्टा है, सबसे पहले मैंने कॉटन पर ही निकाला था, उसके बाद ये मैंने बैम्बर में निकाला है। इसमें जो है मैंने 200 फ्लावर्स निकाले अपने दुपट्टे में, तो आई लव इट। तो देखो ये बातों बातों में हमारा ये भी पूरा हो गया। इसको हम पीछे से लॉक करते हैं। देखिए ये हमारा जो है फ्लावर जो है मोस्टली कंप्लीट होगा, इसमें शायद ना हो पाए, मैं आपको सेम आपको अपना फ्लावर दिखा देती हूँ जो कंप्लीट किया है। अब देखो येलो के साथ हम येलो यूज करेंगे। अब जो हमारे ये दो पिंक कलर है ये रह गए हैं हमारे, हमने जो यूज नहीं किया। देखो एक लाइट पिंक है, आप डिफरेंस आपको पता चलेगा, एक लाइट है एक डार्क कलर का है ये फ्लावर। तो उसमें हम इसमें जो एक फ्लावर हमारा रह गया है उसमें हम यूज करेंगे, यहाँ आधा डार्क आ जाएगा आधा लाइट आ जाएगा, और ये जो फ्लावर निकलेगा ये हमारा पिंक में निकलेगा। ये भी आधा आधा जो होगा कलर, आधा येलो निकलेगा, आधा जो है ये पिंक निकलेगा। इसकी मैं आपको कॉपी दिखा देती हूँ। सी ये देखो ये है फ्लावर, देखो यदि फ्रोजी है, लुक एट हियर, देखो ब्लू के साथ डार्क ब्लू लाइट ब्लू, डार्क येलो लाइट येलो, डार्क
ग्रीन, लाइट येलो, ग्रीन, डार्क पिंक, लाइट, और इसी के साथ जो फ्लावर्स भी है देखो इसी में छोटे छोटे। ये है हमारा फ्लावर का, ये है। अब मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। कुछ पता चला आपको फुलकारी का? Yes, जी ma'am. मैम जी, यस मैम। देखो ये अभी इस वर्कशॉप में नहीं कंप्लीट होगा। देखो लास्ट है नॉट द लीस्ट, आगे भी हम इसकी वर्कशॉप लेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स। यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जो ये सारा करते हो, यदि वर्कशॉप ये कंप्लीट करते हो तो आपको आर्टा स्टूडियो जो है ये रजिस्टर्ड स्टूडियो है, आपको इसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। पर उसके लिए आपको जो आपने थोड़ा मेहनत की है वो उसके शॉर्ट्स हमको भेजने होंगे आफ्टर दैट वर्किंग के बाद। तो इसको आप अपना लाइवलीहुड बना सकते हो। आजकल आज के टाइम में फिर जो है हमारी बहनों के पास बहुत टाइम होता है कि जो उनका अंदर का आर्ट है वो निकाले। बच्चे बिजी हो गए, जॉब्स में चले गए, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास द टाइम फॉर दैट। सारा काम करने के बाद भी ये बेस्ट मौका है हम अपने अंदर के आर्ट को बाहर निकालें। इसके साथ इसमें आपको फुलकारी के साथ क्रोशिया, यूपिन, शटल, जो सब पुराना चीज है वो भी इसकी वर्कशॉप ली जाएगी। तो ये इसके यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको अपना रजिस्टर करवा सकते हो। हमारे इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं 9815827099, उसमें 8847544794। इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। इसकी रजिस्ट्रेशन होगी 99 रुपीज। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही कह सकती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जस्ट पे 99, एम्पावर योरसेल्फ एंड मेक इन इंडिया को बढ़ावा दो, अपने शौक को बाहर निकालो। जो भी आपकी इंक्वायरीज है उसका दूर किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आशा करते हैं कि आज से आपको हमारी फुलकारी की वर्कशॉप पसंद आई होगी। नाइस टू मीट यू। अपने रिव्यूज जरूर भेजिए कि आपको वर्कशॉप कैसी लगी। आप हमें जरूर अपने रिव्यूज भेजो कि आपको कैसी वर्कशॉप लगी। अपने व्हाट्सएप पर व्यूज भेजिए इस नंबर पर। आगे भी हम वेरी गुड, देखो थम्स अप आप आ गए, ऐसे बड़े मोटिवेशन हमें मिलती है। सिर्फ देखिए मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि हमारी बहनों के अंदर जो आर्ट छुपा हुआ है सभी कुछ ना कुछ जानते हैं, हम उनको बाहर निकालें, वो उसको यूज करें। रियली आज जो है आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूलों में जो लागू हुआ है वो इसी चीज को लेके ही लागू हुआ। आर्ट इंटीग्रेशन एजुकेशन इसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट वी, तो हम क्यों ना हो उसके लिए, हम क्यों ना आगे बढ़े। हमारे साथ कई स्कूल्स भी आए हैं, अटैचमेंट में आए हैं हमारे स्कूल, उसमें भी हमारी वर्कशॉप जारी है और हम उनको सिखा रहे हैं। यदि आप मेरे द्वारा फिर आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू लर्न मोर और उसका आगे भी इसके स्टेप्स सिखाए जाएंगे, रजिस्टर योरसेल्फ and just pay 99 and empower yourself for this. Okay, ma'am. Thank you. ओके मैम, जो व्हाट्सएप पे है वो अपना फुलकारी लिखकर भेजते, व्हाट्सएप पर फुलकारी लिखकर भेजे। दोनों नंबर से है, गूगल पे पर है हमारे, तो उसमें अपने 90, क्योंकि बिकॉज वी विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट और फुलकारी सारे स्टेप्स इसके जो है सिखाए जाएंगे। वेटिंग फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय सिस्टर्स। Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Welcome, dear, welcome. Nice to see you all. Bye, ma'am. Bye. Hi, Madhu. Best of luck. Thank you, ma'am. I hope so कि आप सब हमारे साथ मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट को हमने आगे लेके जाना है। हमारे में बहुत पावर्स है। अब वो मेल डोमिनेटिंग क्लास नहीं रही है, हमारे में बहुत पावर है। हम अपनी पावर, शायद वी शुड बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट की इन्होंने जो है वुमेन एम्पावरमेंट को और मेक इन इंडिया को लेके आगे चला रहे हैं, ताकि हम अपने अंदर के जो है कलाकार को बाहर निकाल सके। और मुझे बहुत खुशी है, जब मैंने आई वाज टीचर और मैंने ये कोरोना काल में अपना दुपट्टा पूरा किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और नाउ मैंने यही सोचा कि अब मैं क्यों ना अपने बाकी भी बहनों को सिखाऊं और वो भी आगे बढ़े। थैंक यू एंड नाइस टू सी यू अगेन। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके जी, थैंक यू। प्लीज गिव योर